हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई मॉन्स्टर हबी का पार्ट 28 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीसा ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। कुछ देर में शांत होकर वो खुद ही टेंट की तरफ आ जाती है और सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको और ज़्यादा इंजॉय करना था। और जितने भी बॉयज़ थे, मतलब कि युंगी, ते और हॉबी, तीनों एक साथ अपने टाइम को एक्सपेंड करने लगते हैं और इन्जॉय करने लगते हैं। और इधर जितनी भी गर्ल्स थी, मतलब तीनों लोग लड़कियां, ते, जिमिन और लीसा एक साथ बैठी होती हैं। तभी दोनों में बातें होने लगती हैं जेके के बारे में। जेके से दोनों पूछते हैं कि तुम बताओ, क्या तुमने ते को माफ़ कर दिया? तो जेके ने कहा, हाँ, मैंने उसे कब का माफ़ कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के सिर्फ मेरा ही रहे। उधर लीसा का मुंह बना होता है। तभी ते जेके को बुला लेता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम यहाँ आओ। और तभी जिमिनी नोटिस करती है कि लीसा बहुत ज़्यादा सैड है और वो कहती है, क्या हुआ लीसा, तुम बहुत ज़्यादा सैड लग रही हो, तुम मुझे नहीं बताओगी अपने दोस्त को? तो लीसा कहती है, मैं तुझे बता तो दूँ, पर तू वादा कर, तू जेके को कुछ नहीं कहेगी। अब जिमिन कहती, ओके ठीक है, मैं नहीं कुछ कहूँगी, तू बता तो। अब लीसा जिमिन को सारी बात बता देती है, जिससे वो शॉक हो जाती है कि उसे वो ब्रेसलेट ते के हाथ में देखा है और ते ही उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था। अब जेके भी सारी बातें सुन लेती है। अब जेके का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है और वो ते से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकती थी। वो जितनी भी लड़कियों के साथ वो सब किया था, वो सब वो बर्दाश्त कर सकती है, माफ़ कर सकती है, लेकिन जो उसने उसकी सिस्टर के साथ किया है, जेके इस बात को लेके कभी भी ते को माफ़ नहीं करना चाहती है। अब वो बिना ते को बताए वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है जिमिन और लीसा के साथ। तो वहीं तीनों बॉयज़ सोच रहे होते हैं कि अब जेके को क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों है और किस बात पे। तो सब ते को देखते हैं कि ज़रूर तुम्ही ने कुछ किया होगा। ते कहता है, नहीं, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता कि वो किस बात पे गुस्सा है। इतनी टाइम बाद तो मैंने उसे मनाया था और उससे अपने दिल की बात कही थी, मैं क्यों उसे गुस्सा करूँगा और नाराज़ करूँगा। तब सभी कहते हैं, हाँ, बात तो सही है। तो फिर जल्दी से जेके के घर जाता है ते उसे मनाने के लिए, और रात के टाइम जेके को छत पे बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है, तुम मुझ पर इस तरह से क्यों गुस्सा हो? तो जेके उससे सारी बात चिल्ला चिल्ला के कहती है, मैं तुम्हें सारी लड़कियों के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुमने जितनी भी लड़कियों के साथ नाइट स्टैंड की है मैं उसके लिए माफ़ भी कर चुकी हूँ, लेकिन तुमने जो मेरी सिस्टर के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इधर ते और जेके लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी उधर हॉबी लीसा को बुलाता है और कहता है, तुमने ऐसा क्या कहा है जिससे जेके इतना ज़्यादा भड़क गई है? और लीसा भी बहुत तेज़ रो रही होती है और वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा। तब अब हॉबी और ज़्यादा गुस्से में कहता है, मुझे पता है कि तुम्ही ने कहा है, अब जल्दी से बताओ कि क्या कहा है। तब लीसा सारी बात बताती है तो कहती है कि वो ब्रेसलेट मैंने जीजू के हाथ में देखा है और मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी कि मैं पहले से ही किसी के साथ एक रात बिता चुकी हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। और हॉबी कहता है, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आज सुबह भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन ते आ गया था, इस वजह से मैं चुप हो गया था। लेकिन तुम सुनो, तुम एक पागल लड़की हो और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तब लीसा हॉबी को इस तरह से देखती है और कहती है, मैं पागल? तो हॉबी कहता है, हाँ, तुम पागल हो, और वो ब्रेसलेट ते का नहीं, मेरा था। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती, या फिर ते से तो पूछ लेती। उसे वो डिज़ाइन पसंद आया था, इसलिए मैंने अपना ब्रेसलेट उसे दे दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेसलेट उसका है। तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से आज फिर जेके और ते में लड़ाई हो गई। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ते पे। इधर वो
डांट रही होती है ते को। उधर हॉबी लीसा को डांट रहा होता है। तभी लीसा बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है, क्या सच में वो तेज जीजू नहीं थे, वो तुम थे? मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि वो तुम थे, और मैं इतनी देर से गिल्ट फील कर रही थी कि मैंने किसी के साथ नाइट स्टैंड की है और तुम्हें धोखा दे रही हूँ, और तुम हो कि एक बार भी मुझे नहीं बताया। तो इस पे हॉबी कहता है, मुझे क्या पता, उस रात इतनी ड्रिंक होने के बावजूद भी तुम्हें वो मेरा ब्रेसलेट याद रहेगा, वरना मैं तेरे को कभी ना देता। तो इस पर लीसा बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और उसे किस करने लगती है। हॉबी भी उसे अब बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, किस करता है। दोनों ही समुंदर की लहरों के बीच में किस कर रहे होते हैं। तभी हॉबी कहता है, चलो अब जल्दी से ठीक करना है सब कुछ, तुम्हारी वजह से सब मैस हो चुका है। अब लीसा कहती है, हाँ सच में, चलो चलते हैं। तभी वो दोनों भी टेरेस पे जाते हैं, पर उनके पैर पहुंचने से पहले ही वहाँ पे मिस्टर जॉन आ जाते हैं, जो कि जेके के इतनी तेज तेज बात करने से आए थे, और उन्होंने सारी बातें सुन ली होती हैं। अब वो तेज से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी बेटी जेके नहीं दूंगा, तुम उसके लायक ही नहीं हो, अब मैं तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो अब जेके भी उन्हीं को समझाने वाली होती है, लेकिन वो भी चुप हो जाती है क्योंकि मिस्टर जॉन इतने गुस्से में थे। अब दोनों ही मुंह बनाए बैठे थे, खड़े होकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। ते बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है। यहाँ तक कि मिसेस जॉन भी अब ते से नाराज़ थी। तभी मिस्टर जॉन ने कहा, क्या तुमने लीसा के साथ भी ये सब किया है? तभी लीसा फटाक से बोलती है, नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, जीजी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, वो मुझे बस गलतफहमी हो गई थी तो इसलिए मैंने जीजी को इल्ज़ाम लगा दिया। तब सब उसे देखते हैं, लेकिन इधर जीवन जंग के डैड का गुस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ था और वो बहुत गुस्से में ते को सुना रहे होते हैं। तभी जेके स्माइल करती है और मन में सोचती है, क्या सच में ते नहीं था वो, मैं फालतू इसे डांट रही थी। अब ते का प्यार जेके के लिए और जेके का प्यार ते के लिए और भी बढ़ जाता है, लेकिन अभी उनके प्यार के आगे अब मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन थे। अब दोनों क्या करेंगे अपने लव को लेकर? अब मिस्टर जॉन मानने वाले तो थे नहीं, तो जेके को घर में भेज देते हैं और ते को वहाँ से जाने को कह देते हैं। तब ते भी कहता है, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर ज़रूर जाऊँगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, वो मैं भी देखूँगा। और इधर दोनों ही अब घर चले जाते हैं और इधर लीसा और हॉबी दोनों ही शौक थे। लीसा की वजह से इतना बड़ा ही झोल हो चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसे ही ते बहुत मनाने के बाद भी मिस्टर जॉन नहीं मान रहे थे, तो एक दिन जेके के मॉम डैड जेके के लिए एक प्रोफेसर लेकर आते हैं, जो कि अब जेके को बायोलॉजी पढ़ाएगा। तो जेके भी पढ़ने के लिए तैयार थी। उस टीचर का नाम देवदास था। उसे लीसा लेके आई थी जेके के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। जब देवदास जेके को पढ़ाने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो मिसेस जॉन भी पीछे पीछे जाती हैं। तो देवदास कहते हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। तो फिर मिसेस जॉन कहती हैं, ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मिसेस जॉन वहाँ से चली जाती हैं। इधर जेके भी अपनी किताब लेके सर के पास बैठ जाती है पढ़ने के लिए, पर उसके बायोलॉजी के सर अब उससे कहते हैं, तो आज हम बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो जेके बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और कहती है मन में, क्या बात है, सारे सर को यही टॉपिक पढ़ाना है। मिस्टर किम तेहन भी यही टॉपिक मेरे सिर पे मार रहा था और इसे ही बार बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और अब ये देवदास भी आके यही पढ़ाएगा। यही सोच रही होती है, तभी मिस्टर देवदास कहते हैं,
तो आप पढ़ेंगी या फिर प्रैक्टिकल करवाऊँ मैं? तो जेके और ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, सर ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं इसे नहीं पढ़ूँगी और ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेरे सर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तब देवदास कहते हैं, तो माना तुम्हारे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो अब जेके कहती है, नो नो सर, मुझे प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे पूरा चैप्टर आता है इसका। तो जेके की बात सुन के अब देवदास उसके और करीब जाने लगता है और कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अब जेके और ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, आप मेरे करीब मत आइए वरना मैं चिल्ला दूंगी। तो देवदास कहता है, तो चिल्लाओ ना, तुम्हें रोका कौन है बेबी। ये सुन के जेके माथा सनक जाता है और वो गुस्से में कहती है, आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तो देवदास कहता है, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। तभी मिसेस जॉन आ जाती हैं और कहती हैं, सर आप क्लास लीजिए, मैं जा रही हूँ अपने छोटे बेटे की पेरेंट्स मीटिंग में और हो सकता है मुझे लेट हो जाए, रात भी हो सकती है, तो आप पढ़ा के चले जाइएगा। तो इतना ही कहकर तुरंत ही मिसेस जॉन वहाँ से चली जाती हैं। अब देवदास के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब तुरंत ही गेट लॉक कर देता है और जेके की तरफ बढ़ता है। जेके पूरे रूम में दौड़ रही होती है, लेकिन देवदास नहीं मानता है। और उधर लीसा भी गेट को बाहर से लॉक करके बाहर चली गई होती है हॉबी के साथ। अब दोनों ही पूरे घर में अकेले थे। अब जेके मौका देख के जल्दी से गेट खोल के हॉल में आ जाती है और कहती है, तुम मेरे पास मत आओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो देवदास कहता है, नहीं, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही तुम्हारे प्यार में मर चुका हूँ। देवदास की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाती है और कहती है, मेरा हस्बैंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम होते कौन हो मुझे अपना कहने वाले। तभी लीसा आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सर। तो देवदास बिना कोई हिचकिचाहट के कहता है, मैं जेके को बच्चे पैदा करने के बारे में पढ़ाने वाला था और प्रैक्टिकल भी करवाना चाहता था, लेकिन ये मान नहीं रही है। तो लीसा इस पे मुस्कुरा कर कहती है, तो रूम में जाइए, रूम में जाके दोनों लोग प्रैक्टिकल करिए या फिर पढ़ाई करिए, मुझसे मतलब नहीं है। जेके कहती है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, ये सर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा तुम। तभी जेके ध्यान से उसे देखती है और ते अपनी दाढ़ी और मुझे निकालता है। तभी जेके कहती है, तो आप हैं, इतनी देर से मुझे परेशान क्यों कर रहे थे। तब अब लीसा कहती है, अब तो जाओ जेके, अब तो जान गई ना, ये और कोई नहीं तुम्हारे हस्बैंड है। तब जेके स्माइल करती है। ते उसे गोद में उठाकर रूम में लेके जाता है और उसे रूम के अंदर लॉक करके तुरंत ही किस करने लगता है। और इधर जेके भी किस बैक कर रही होती है, क्योंकि वो भी ते को चाहती थी। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा डीप किस करने के बाद अब जेके के नेक पर ते किस करने लगता है और उसे बहुत ज़ोर से बाइट करता है, जिसे ते अब मोहर करती है। ते जेके की टी शर्ट उतार चुका था और उसके चेस्ट पे किस कर रहा होता है और उसे शक कर रहा होता है और बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। और इधर जेके एक्साइटेड हो चुकी थी। तभी वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इनका बायो का लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिकल के साथ। तो अब कुछ देर में दोनों ही आराम करते हैं और जब शाम के 6 बजने वाले होते हैं तभी ते उठ जाता है और कहता है, मुझे अब जाना चाहिए। तो वो जल्दी से अपनी दाढ़ी लगाता है और बाहर जाने लगता है। तभी जेके उसे रोककर फिर से डीप किस करती है और कहती है, ठीक है सर, आप जाइए, आपके प्रैक्टिकल से मुझे सब समझ में आ गया है। अब ते स्माइल करता है और डेविल स्माइल के साथ कहता है, कल भी प्रैक्टिकल ही कराऊंगा, तो याद रहे अच्छे से रेडी रहना।
इस पर ते और जेके दोनों स्माइल करते हैं और जेके थोड़ा शाई हो जाती है। अब जेके को ते पूरी तरह से पा चुका था, क्योंकि आज वो उसके साथ प्यार से इंटीमेट हुआ था, किसी गुस्से से नहीं। तो अब जेके भी खुश थी और तभी उसकी मॉम आ जाती हैं। अब वो भी जेके को डिनर करा देती हैं। अब जेके बहुत ज़्यादा खुशी से रोज़ ही ते के साथ क्लास लेती है और क्लास लेते समय ते बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाता है, जिसे जेके भी पसंद करती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तब बहुत बड़ा दिन आता है और शाम को ऐसे ही घूमते हुए ते जेके के घर चला जाता है, क्योंकि उसे परेशान करना था। तभी मिस्टर जॉन बैठे होते हैं। तब ते जाता है देवदास बनकर और कहता है, हेलो मिस्टर जॉन। तो दोनों बातें करते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं बिना बताए ही आ गया और जेके की क्लास भी ओवर हो चुकी थी। तो तब ते इतना ही बोला, तभी मिस्टर जॉन कहें, क्यों नहीं आप आ सकते हैं, अपना ही घर समझिए। तभी एक वकील आता है घर में और ते उसे देख के शॉक हो जाता है। तभी वो कहता है, ये किस लिए आए हैं? तो मिस्टर जॉन कहते हैं, वो कुछ काम था। तो वो वकील कहता है, सब कुछ रेडी है, बस आपको जेके के सिग्नेचर लेने होंगे। और फिर बाद में ते के इतना कहने के बाद जब वो चुप होता है, तब ते उसे देखता ही रहता है। और मिस्टर जॉन कहते हैं, जेके यहाँ आओ। तो जेके तुरंत आती है और कहते हैं, इस पे साइन कर दो जल्दी से। तो ते थोड़ा घबरा जाता है और जेके भी। जेके तुरंत पूछती है, डैड ये क्या है? तो मिस्टर जॉन कहते हैं, ये तुम्हारे और ते के डिवोर्स पेपर हैं, इस पे जल्दी से साइन करो, फिर ते से हम लोग करवा लेंगे। तब जेके कहती है, मुझे नहीं करना इस पे साइन, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता और उस मॉन्स्टर के हाथ में तुम्हारी लाइफ नहीं दे सकता, तुम्हें साइन करने ही होंगे, ये मेरा डिसीज़न है। तो अब ते वही सुन रहा होता है और उठ के जल्दी से चला जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोता है अपने घर पे आके। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली मिस्टर जॉन होते जा रहे थे। तभी एक दिन ते जेके को फिर से पढ़ाने के बहाने आया और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन ने कुछ भी नहीं कहा और वो जेके को टेरेस पे लेके गया। कहा, आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो हम लोग ऊपर छत पे ही पढ़ेंगे। तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन ने भी कुछ नहीं कहा। तभी ऐसे ही कुछ टाइम हो गया तो मिसेस जॉन नाश्ता लेके छत पे गई। तब देखती हैं कि ते और जेके दोनों ही गले मिले हुए थे। तभी ते अचानक से अपने पॉकेट से दाढ़ी निकाल के लगाता है और फिर से देवदास बन जाता है। और मिसेस जॉन ये सब देखकर शॉक थी, लेकिन वो स्माइल करती हैं क्योंकि वो ते को बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी थी। ते और जेके का प्यार देखकर वो तुरंत ही मान चुकी थी, लेकिन मिस्टर जॉन अभी भी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तभी ते जब घर जाने के लिए नीचे उतरता है सीढ़ी से, मिसेस जॉन खड़ी रहती है और दोनों को देखकर स्माइल करती हैं। तब ते और जेके की जो घबराहट होती है वो कम हो जाती है और दोनों ही अपनी मॉम के पैर छूते हैं और कहते हैं, मॉम थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो मिस्टर जॉन कहती हैं, क्यों नहीं माफ़ करूँगी मैं अपने बेटे को, गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे बेटे से भी हो गई थी ये गलती, तो मैं क्यों नहीं माफ़ करूँगी अपने बेटे को। और इतना कहने के बाद वो ते को गले लगा लेती है और कहती हैं, मुझे पता है तुम जल्दी ही अपने डैड को मना लोगे। तो ते स्माइल करता है और कहता है, आपका आशीर्वाद रहा तो ये काम जल्दी ही हो जाएगा। इधर मिस्टर जॉन जेके और ते के डिवोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही जोर दे रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब आधी हो जाती है, जेके अपने पेपर ख़त्म कर चुकी होती है। अब ते रात में जेके को कॉल करता है और उससे बात करता है। कहता है, बेबी आज तो तुम्हारे पेपर ख़त्म हो गए, तो क्यों ना आज हम
उसे डर है कि कहीं उसे